Dear student, myself Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor, English Literature at MBD Government College, Kusalgarh. Today I am going to teach you about the character sketch of Marlin in the famous novel The Old Man and the Sea, which is written by अर्नेस्ट हमिंगवे। प्रिय छात्रों, आज मैं आपको ओल्ड मैन एंड द सी नॉवल का प्रमुख पात्र मार्लिन के बारे में चरित्र चित्रण करने जा रहा हूँ। द मार्लिन इज मोर दैन ए ग्रेट फिश लॉक्ड इन एन एंड वी इवनली बैलेंस्ड एंड प्रोट्रैक्टेड बैटल विद एन एकम्प्लिश्ड फिशरमैन। मार्लिन कौन है? मार्लिन एक जेंट फिश है, एक दैत्याकार मछली है। दैन ए ग्रेट फिश, एक बड़ी मछली। लॉक्ड इन एन एवनली बैलेंस, जो काफ़ी संतुलित है। एंड प्रोट्रैक्टेड बैटल, और युद्ध में भी लड़ने में भी क्षमता है उसकी। विद एन एकम्प्लिश्ड फिशरमैन, जब वो मार्लिन फिशरमैन सेंटियागो के जाल में फंसती है तो वो काफ़ी जद्दोजहद और संघर्ष करती है, बैटल करती है, युद्ध करती है। इट इज़ आल्सो ए क्रीचर, ये एक ऐसा प्राणी है ऑन टू होम सेंटियागो, जिस पर कि सेंटियागो प्रोजेक्ट्स द सेम क्वालिटीज़, अपनी सारी क्वालिटीज़ों को जो वो रखता है उसको दिखाता है। एडमायर्स, प्रशंसा करता है। एंड होप्स, और आशा करता है। टू पास ऑन, गुजर जाने की। नोबलिटी ऑफ स्पिरिट, आत्मा की उदारता। ग्रेटनेस इन लिविंग, जीवन यापन में महानता। फेथफुलनेस टू वंस ओन आइडेंटिटी, अपनी स्वयं के बारे में विश्वास रखना। एंड वेज इंड्योरेंस, और वो तरीके। इंड्योरेंस, सहनशीलता। ब्यूटी, सौंदर्य। एंड डिग्निटी, और प्रतिष्ठा। ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं, जो सेंटियागो अपने कैरेक्टर स्केच में रखता है, कैरेक्टर में रखता है, अपनी विशेषताएं हैं, उसकी क्वालिटी हैं, गुण हैं, वो सारी क्वालिटीज़ जब सेंटियागो मार्लिन को पकड़ता है उसमें वो दिखलाता है। एज सेंटियागो एंड द मार्लिन रिमेन लॉक्ड इन द बैटल फॉर 3 days। एज सेंटियागो, क्योंकि सेंटियागो और जो दैत्याकार मछली मार्लिन है, रिमेन लॉक्ड इन बैटल, आपस में युद्ध में लगभग 3 दिनों तक संघर्ष करते हैं। दे बिकेम इंटीमेटली कनेक्टेड, और वो काफ़ी घनिष्ठ रूप से कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। सेंटियागो फर्स्ट पिटीज एंड एडमायर्स द फिश। सेंटियागो, हु वाज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल, जो कि उपन्यास का मुख्य हीरो है, सेंटियागो फर्स्ट पिटीज, सर्वप्रथम दया करता है। एंड एडमायर्स, और एडमायर्स का मतलब प्रशंसा करता है, द फिश, मछली की। एंड देन एम्फेथाइजेज एंड आइडेंटिफाइज विद इट, और उसके बाद एम्फेथाइज एंड आइडेंटिफाइज, और उसके पहचानता है। ही रिकॉग्नाइजेज दैट जस्ट एज द मार्लिन वाज बोर्न टू बी ए फिश, वो पहचानता है दैट जस्ट एज द मार्लिन, कि जो दैत्याकार मछली है, वाज बोर्न टू बी ए फिश, ये एक मछली के रूप में पैदा हुई है। ही वाज बोर्न टू बी ए फिशरमैन, ठीक उसी प्रकार वो भी एक मछुआरे के रूप में पैदा हुआ है। दे आर ब्रदर्स इन द इनविटेबली ऑफ देयर सर्कमस्टांस। दे आर ब्रदर्स, और वो एक दूसरे के भाई हैं। इन द इनएविटेबली, अप्रतीक्षारत परिस्थितियों में। अप्रत्याशित परिस्थितियाँ कब, किस प्रकार की परिस्थिति? समुद्र के अंदर आंधी, तूफान, चक्रवात, ये जो परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों में वो दोनों एक दूसरे के भाई हैं। लॉक्ड इन द नेचुरल साइकिल ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे, और लॉक्ड, और बंधे हुए हैं इन द नेचुरल साइकिल, उस प्राकृतिक चक्र से। कौन से प्राकृतिक से? जिसमें प्रीडेटर, शिकारी, एंड प्रे, और शिकार, दोनों उस चक्र के अंदर बंधे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार सेंटियागो एक मछुआरा है, और जो मार्लिन है वो एक बड़ी मछली है। द मार्लिन्स डेथ रिप्रेजेंट सेंटियागोज ग्रेटेस्ट विक्ट्री। मार्लिन की मृत्यु रिप्रेजेंट्स, ये बतलाती है सेंटियागो की ग्रेटेस्ट विक्ट्री, महानतम जीत को। एंड द प्रॉमिस ऑफ ऑल दोज इंटेंजिबल्स ही सो डेस्परेटली होप्स फॉर द रिडीम इज इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। एंड द प्रॉमिस ऑफ ऑल दोज इंटेंजिबल्स, और वो सारी तनाव, दुख, पीड़ाओं को
ही सो डेस्परेटली, जिनको उसने निराशा के साथ में अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, अपनी खुद की अस्तित्व को बचाने के लिए दिखाया था। येट लाइक द मार्लिन, मार्लिन की तरह सेंटियागो आल्सो मस्ट इनएविटेबली लॉस, सेंटियागो भी इनएविटेबली लॉस एंड बिकम द विक्टिम, विक्टिम बन सकता था। मार्लिन जिस प्रकार से उसके कांटे में आई, हो सकता है सेंटियागो भी पीड़ित हो सकता था। आफ्टर द माको शार्क्स अटैक, जब माको नामक शार्क मछली अटैक करती है, तो जो मार्लिन के साथ जो दुर्दशा हुई थी वो सेंटियागो के साथ भी हो सकती थी, क्योंकि जो शार्क हैं वो समुद्र की सबसे खतरनाक और हानिकारक मछलियाँ होती हैं। सेंटियागो ईट्स द मार्लिन फ्लैश टू सस्टेन हिमसेल्फ, सेंटियागो मार्लिन का मांस खाता है टू सस्टेन हिमसेल्फ, अपने आप को जीवित रखते हुए। कंप्लीटिंग द नेचुरल साइकिल इन विच द ग्रेट क्रीचर पासेज ऑन समथिंग ऑन इट्सेल्फ टू सेंटियागो, कंप्लीटिंग द नेचुरल साइकिल, उस प्राकृतिक चक्र को पूर्ण करते हुए, विच द ग्रेट क्रीचर, जिसमें महान महान प्राणी पासेज ऑन समथिंग ऑन इट्सेल्फ टू सेंटियागो, नॉट ओनली आर द ऑल क्रीचर प्रेडेटर एंड प्रे, न केवल सारे प्राणी शिकारी और शिकार होते हैं, बट ऑल्सो नरिश वन अनदर, लेकिन इसके अलावा सारे जो प्राणी हैं एक दूसरे का पोषण करते हैं। ये तो प्राकृतिक चक्र का एक शिकारी होता है, एक शिकार होता है, लेकिन इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि सारे प्राणी उस चक्र के तहत, प्राकृतिक चक्र के तहत एक दूसरे का पोषण करते हैं। एलूजन्स टू द क्रूसीफाइड क्राइस्ट, और क्रूसीफाइड क्राइस्ट, सूली पर चढ़े हुए क्राइस्ट का भ्रम, दैट वर प्रीवियसली एसोसिएटेड विद द मार्लिन, जो कि मार्लिन के साथ एसोसिएट था, क्योंकि मार्लिन भी जिस प्रकार क्राइस्ट सूली पर चढ़े हुए थे, मार्लिन मछली भी सेंटियागो के कांटे में उलझती है। Images that represent suffering, apparent defeat and the endurance through which one redeem an individual life with nature tragic cycle. Images और प्रतिबिंब that represent, जो प्रतिनिधित्व करते हैं सफरिंग, कष्टों का, apparent defeat, हार का, and endurance और सहन शक्ति का, through which one redeem as individual life, जिसको कि एक साधारण व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जीता है, with nature's tragic cycle, नेचर के इस आपदापूर्ण चक्र में, ट्रांसफर टू सेंटियागो, ये सारे गुण सेंटियागो को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। एज क्रिटिक सच एज फिलिप यंग, और बहुत सारे जो आलोचक हैं जिनमें फिलिप यंग एंड आर्विन वेल्स हैव सजेस्टेड, उन्होंने सुझाव दिया है, द मार्लिन्स ब्रेव एंड अनवेलिंग स्ट्रगल, मार्लिन का बहादुरीपूर्ण एंड अनअवेलिंग स्ट्रगल, उस वो संघर्ष जो दूर नहीं किया जा सकता, टू सेव इट्स ओन लाइफ, खुद का जीवन बचाने के लिए मार्लिन द्वारा दिखाई गई बहादुरी और उसका संघर्ष, बिकम सेंटियागो ब्रेव एंड अनवेलिंग स्ट्रगल, वो भी एक तरह से सेंटियागो की बहादुरी और उसके संघर्ष में परिणत हो जाता है। टू सेव द मार्लिन फ्रॉम स्कैवेंजर शार्क, उस मार्लिन को स्कैवेंजर शार्क माको से बचाने के, माको के हमले से बचाने के लिए वो सारी क्वालिटीज और सेंटियागो में पहुंच जाती हैं। द स्कैवेंजर शार्क स्क्रिप्ट द मार्लिन ऑफ ऑल मटेरियल वैल्यू, लीविंग ओनली इट्स स्केलेटन लास्ट टू सेंटियागोज। और स्कैवेंजर आक्रमणकारी माको शार्क मछली स्ट्रिप द मार्लिन ऑफ ऑल मटेरियल, इसकी सारी भौतिक जो कीमती चीज़ें उसको वो स्ट्रिप कर लेती है, लूट लेती है, खा जाती है। लिविंग ओनली इट्स स्केलेटन, केवल उसका ढांचा, कंकाल तंत्र छोड़ते हुए, लैश्ड टू सेंटियागो, जो कि सेंटियागो की जाल में अटका हुआ होता है। केवल और केवल माको जो मछली है शार्क, वो मार्लिन को पूरी तरह से उसकी पूरे मेटेरियलिस्टिक, उसका फ्लैश, उसका मांस, सब चीज़ को खा जाती है और केवल स्केलेटन छोड़ती है। बट बिफोर दैट स्केलेटन एंड्स अप एज सो मच गार्बेज टू बी वॉश्ड आउट विद द टाइड। बट बिफोर दैट स्केलेटन, लेकिन उस कंकाल तंत्र से एंड्स अप एज सो मच गार्बेज, तो बहुत सारा कचरा, कूड़ा कचरा, टू बी वॉश्ड आउट, वो धुल जाता है विद द टाइड, ज्वार भाटा के अंदर। इट बिकम्स ए म्यूट टेस्टिमनी टू सेंटियागोज ग्रेटनेस, इट बिकम्स ए म्यूट टेस्टिमनी, और इस प्रकार से
ये सेंटियागो की महानता के लिए, एंड द व्हीकल फॉर दोज इंस्ट्रक्शन वैल्यूज़, और उन वैल्यूज़ के अंदर जिनमें सेंटियागो जीवित रहता है, क्रैब्स टू गिव हिज एग्जिस्टेंस मीनिंग एंड डिग्निटी, वो सेंटियागो को अपने अस्तित्व की अर्थ और उसकी प्रतिष्ठा देती हैं। द फिशरमैन हु मेजर्स द मार्लिन्स स्केलेटन रिपोर्ट्स दैट इट इज़ 18 फीट लॉन्ग, और जो मछुआरा है सेंटियागो, वो मापता है मार्लिन के कंकाल तंत्र को कि वो लगभग 18 फीट लंबा था। एविडेंस ऑफ द लार्जेस्ट फिश, एक तरह से ये सबूत था कि वो मार्लिन बहुत लंबी मछली थी। द विलेजर्स हैव एवर नोन टू कम आउट एट द गल्फ, जो कि अब तक खाड़ी में किसी भी और मछुआरे को, गांव के किसी और भी ग्रामीण को इतनी बड़ी मछली नहीं दिखी। एंड वैन मनोलिन एक्सेप्ट द मार्लिन स्पीयर, और जब मनोलिन मार्लिन के स्पीयर को, मार्लिन की विशालकाय बॉडी के बारे में को स्वीकार करता है, ही एक्सेप्ट्स फॉर ऑल टाइम एवरीथिंग दैट सेंटियागो विशेज टू विकीथ हिम, तो वो स्वीकार करता है कि अब वो पूरे जीवन भर सेंटियागो के साथ में ही मछुआरे की मछलियों के शिकार पर जाया करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।